मकर राशि धूर्त सियार यानी महा धोखेबाज। मकर राशि के बारे में ये माना जाता है कुछ एक लोगों के द्वारा जी समाज में। ये वीडियो का विषय आज मकर राशि के जातकों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल GR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आपका स्वागत है। पहली बार चैनल पर पधारे तो तहे दिल से शुक्रिया आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। मकर राशि के जातकों, ये वीडियो का विषय है आज आपके लिए। क्या है, क्या मकर राशि वाले महाधूर्त होते हैं? आर कैप्रिकॉर्न्स विक्ड पर्सन्स, विक्ड जैकाल्स, क्या ये धूर्त सियार होते हैं या महाधूर्त होते हैं या महाधोखेबाज होते हैं? इस विषय की आज हम पड़ताल करेंगे ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोण से। जी, ये सच है कि देखिए, मकर राशि के जातकों के खूब सारे गुप्त शत्रु होते हैं। कई लोग इनसे जलते भी हैं, बहुत जलन रखते हैं और मकर राशि के बारे में तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहें भी इस दुनिया में चलती हैं। अगर सबसे ज़्यादा अफवाहें अगर चलती हैं तो मकर राशि के लोगों के बारे में ही चलती हैं। कोई कहते हैं महाकंजूस, कोई कहते हैं महाधूर्त, कोई कहते हैं महानालायक, तो कहते हैं महाबदमाश। मकर राशि के बारे में अक्सर ये बातें चलती रहती है। वजह है, लोग कुंठित होते हैं, निराश होते हैं, हीन भावना में आ जाते हैं, मकर राशि वालों से जलन करने लग जाते हैं। इसलिए कुंठित होकर उनकी जुबान से ये बातें निकल पड़ती हैं। हालांकि यह सच होता नहीं है, सच कुछ और ही होता है। तो जब लोग कहते हैं कि मकर राशि वाले लोग तो जो हैं धूर्त सियार होते हैं, पहले धूर्त सियार की एक छोटी सी स्टोरी आपको बताते हैं। देखिए, एक सियार था, उसको शेर की कहीं खाल मिली। सियार ने सोचा शेर की खाल पहन ली जाए तो शेर जैसे दिखेंगे, और हकीकत में उसने शेर की खाल पहन ली, शेर जैसा दिखने लगा और दूसरे जानवर उसको देखकर दूर से भागने लगे। सोचा शेर आ गया, शेर आ गया। अब वो बन गया जंगल का राजा शेर। जी हाँ, जंगल का राजा शेर हो गया। सभी लोग जो हैं, सभी जानवर उससे डरने लगे। अब राजा को प्रजा की सुनवाई करनी होती है, तो जंगल के राजा ने जो हैं प्रजा की सुनवाई के लिए आयोजन किया कि आप लोग जो हैं जानवर अपनी अपनी समस्याएं बताएं। अब इस तरह की घोषणा हुई, सभी जानवर अपनी बातें बताने पहुँचे और जो वो सियार था, शेर की खाल में शेर जैसा दिख रहा था, वो राजा के आसन पर बैठा हुआ था जी। और देखिए कि जो हैं जवाब दे रहा था, इशारों हाथ कुछ संकेतों से ही जवाब दे रहा था जी, ताकि ये पता नहीं चले कि वो सियार है। और दूसरे जानवर तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनके सामने तो राजा बैठा था। अब राजा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजा तो राजा ही होता है। लेकिन क्या होता है कि सियार को भौंकना आता है। अब भौंकना कैसे रोके, उसकी आदत है, उसकी नियति है। और शेर को भौंकना, ये सियार को, जयकाल को, गिद्दड़ को भौंकना आता है और वो भौंकता है। जैसे ही भौंकता है, दूसरे जानवरों को पता चलता है कि ये तो शेर है ही नहीं, ये तो गिद्दड़ है, और फिर वो सियार वहाँ से भाग जाता है। धूर्त सियार की स्टोरी ये बचपन में आप लोगों ने सुनी होगी, स्कूली शिक्षा में भी पढ़ाई होती है, रंगा सियार या धूर्त का सियार की कहानी। तो इसी तरह से लोग कहते हैं मकर राशि वाले भी ऐसे होते हैं, महाधूर्त होते हैं, महाधोखेबाज होते हैं, धोखा करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, फिर भाग जाते हैं। मकर राशि के जातकों के बारे में ऐसा कहने से पहले जरा थोड़ा सोचना होगा। दरअसल देखिए, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो दो ग्रह ऐसे हैं जो महाधूर्त माने जा सकते हैं, चालाक माने जा सकते हैं, छल कपट करने वाले छली माने जा सकते हैं, विक्ड प्लैनेट्स कहते हैं। और ये होते हैं राहु और केतु। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो चालाक हैं, कुछ धूर्त हैं, कुछ बेईमानी करने वाले माने जाते हैं। इनका क्या मकर राशि से कोई ताल्लुकात है, ये देखना होगा। उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि क्या एस्ट्रोलॉजी के एंगल से मकर राशि वाले महाधूर्त होते हैं, तभी हमें पता चलेगा। पहले हम राहु की बात करते हैं। देखिए, राहु देव ताल्लुकात सीधी राशि से राहु देव का किसी से भी नहीं है, क्योंकि किसी भी राशि के स्वामी राहु देव नहीं होते हैं। लेकिन राहु के 3 नक्षत्र हैं। जिन राशियों में वो 3 नक्षत्र पड़ते हैं, उन राशियों में राहु की कुछ चालाकी आ जाती है,
कुछ धूर्तता आ जाती है और कुछ वो इस तरह की बेईमानी भी करने लग जाते हैं। हालांकि सभी नहीं करते, अपवाद हो सकते हैं। तो राहु के 3 नक्षत्र कौन से हैं? राहु के 3 नक्षत्र हैं आद्रा नक्षत्र, मिथुन राशि में पड़ता है ये। दूसरा स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आता है और तीसरा कुंभ राशि में आता है शतभिषा नक्षत्र। तो राहु के आद्रा, स्वाति और शतभिषा ये 3 नक्षत्र हैं और इनसे प्रभावित राशियाँ मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, साथ में तीनों राशियाँ वायु तत्व की हैं। तो छालबाजी करने का, चालाकी करने का, कुछ बेईमानी या धूर्तता करने का अगर कुछ लक्षण असर दिखता है तो इन 3 राशियों पर ही दिखता है। ये राहु के कारण होता है जी। अब केतु की बात करते हैं। केतु के भी 3 नक्षत्र हैं। राहु और केतु दोनों देखे चालाकी करते। इन्होंने देवताओं की सभा में वेश बदल कर प्रवेश कर लिया था, अमृतपान भी कर लिया था। बाद में इनका भेद खुल गया था जी। और भेद खुल गया, सूर्य और चंद्रमा दोनों ने शिकायत की तो भेद खुल गया। और वहीं से जो हैं राहु और केतु ये सूर्य और चंद्र के दुश्मन भी उसी समय से बन गए। तो जो ग्रहण लगता है, ज्योतिष शास्त्र मान्यता ये भी होती है कि ये राहु और केतु जो हैं सूर्य और चंद्र से बदला लेते हैं, इसलिए ग्रहण लगता है। ये ज्योतिष शास्त्रीय मान्यता है, हालांकि इसका वैज्ञानिक कारण अलग है, साइंटिफिक वजह अलग है इसका। तो ये बात है। तो इस तरह से अब केतु की बात करते हैं। केतु के 3 नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र जिन राशियों में पड़ते हैं उन राशियों में कुछ चालाकियाँ, बेईमानी जैसे लक्षण आ सकते हैं। पहला केतु का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, ये मेष राशि में पड़ता है। दूसरा केतु का नक्षत्र है मघा नक्षत्र, सिंह राशि में पड़ता है। और तीसरा मूल नक्षत्र, ये धनु राशि में पड़ता है। यानी कि मेष, सिंह और धनु ये 3 राशियाँ केतु के नक्षत्रों से प्रभावित होती हैं। और जाहिर है कि इन राशियों के लोगों में थोड़ी चालाकी, बेईमानी या चतुराई, ये आपके कुछ बेईमानी आ सकती हैं। हालांकि जरूर नहीं कि इन सभी लोगों में आए, ऐसा नहीं होता है। अपवाद हर राशि में होते हैं, अच्छे लोग हर राशि में होते हैं, ईमानदार हर राशि में होते हैं जी। अपवाद, लेकिन वो अपवाद के रूप में होते हैं। तो इस तरह से समझ गए आपकी राहु और केतु के 6 नक्षत्रों से 6 राशियाँ प्रभावित होती हैं। उनमें मकर राशि का कहीं नाम नहीं आता है। तो इसका मतलब मकर राशि वाले महाधूर्त नहीं होते हैं, धोखेबाज भी नहीं होते हैं मकर राशि वाले लोग, ध्यान रखिए जी। ईमानदार होते हैं। राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं इनके, तो शनिदेव के असर के कारण मकर राशि के लोग ईमानदार होते हैं। हालांकि शनिदेव कुंभ राशि के भी स्वामी हैं, लेकिन ईमानदारी का तत्व वहाँ कम होता है, क्योंकि शतभिषा राहु का नक्षत्र कुंभ राशि को प्रभावित बहुत ज़्यादा करता है। शनिदेव उस राशि को कम प्रभावित करते हैं। मकर राशि को शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ईमानदार होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं ये लोग मकर राशि के। अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, नेक दिल के होते हैं, साफ दिल के होते हैं। ये आमतौर पर मकर राशि के कोई लोग जो हैं किसी के साथ धोखा करते नहीं हैं, अच्छे रहते हैं। चरित्र पायस कैरेक्टर होता है, सच्चा चरित्र होता है इनका, सच चरित्र होते हैं। साथ में सत्व तत्व की राशि होती हैं ये 3 तत्व होते हैं, सत, रज और तम। तो ये सत तत्व की राशि मकर राशि मानी जाती है, यानी सबसे अच्छी उत्तम राशियों की श्रेणी में आती है मकर राशि। तो कहीं धोखा देने की बात नहीं होती है, मकर राशि वाले धोखा देते नहीं किसी के साथ। हाँ, लेकिन क्या होता है कि समाज में जलन बहुत ज़्यादा रहती है मकर राशि वालों से। जलन तो ऐसी रहती कि लोग को अगर वश चले तो जैसे खिलौने को हाथ में लेकर तोड़ देते हैं, वैसे कि मकर का इंसान अगर खिलौना हो तो हाथ में लेकर इसको मचल के तोड़ ले। इतनी लोगों को जलन होती है, जेलसी होती है। द पीपल आर सो envious of, those so jealousy of the Capricorn and Taloch. To an extreme level, they feel so jealousy. इतनी ईर्ष्या, इतनी नफरत सी लोगों को होती है, और ये वजह कि छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। किसी की कोई इच्छा पूरी हुई नहीं, किसी का कोई काम मकर राशि वाले ने किया नहीं, तो बस वो बात बना देते कि ये तो महाधूर्त है, महाधोखेबाज है। तो इस तरह के ये मकर राशि के बारे में अफवाहें बहुत ज़्यादा चलती हैं। सच कुछ नहीं है, हकीकत में ऐसा होता नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में भी मकर राशि वाले लोग ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। तो दर्शकों, हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आप मकर राशि के हैं तो अपने आप को धन्य समझिए, खुशी की बात है।
अगर आप मकर राशि के नहीं हैं और किसी दूसरे के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, कोई मकर राशि का फैमिली मेम्बर है, संतान है, जीवन साथी और भी कोई मित्र वगैरह हैं, उनके लिए वीडियो देख रहे हैं, तो समझिए कि मकर राशि के लोग ईमानदार होते हैं, नेक होते हैं, सच्चे होते हैं। ये हमने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आपको लॉजिक के साथ, तर्कों के साथ आपको समझा दिया। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।